अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोड शो के नए एपिसोड के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के नामवर स्टेज एक्टर तारिक टेडी की कब्र पर, जो लाहौर के सब्ज़ाज़ार कब्रिस्तान में वाक़ है। तारिक टेडी 1974 में फैसलाबाद में पैदा हुए और वहीं से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। बाद अज़ा वो लाहौर मुंतकिल हो गए और लाहौर मुंतकिल होने के बाद उनके कैरियर को चार चांद लग गए और हर तरफ तारिक टेडी हो गया। तारिक टेडी ने जिस दौर में अपने कैरियर का आगाज़ किया उस वक्त बब्बू बराल, मस्ताना और अमानुल्लाह का तूती बोल रहा था, मगर उनके दरमियान से अपनी पहचान बनाना यकीनन मुश्किल काम था, मगर ये मुश्किल काम भी तारिक टेडी ने कर दिखाया। तारिक टेडी ने इन स्टेज के बड़े अदाकारों के दरमियान अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर एक वक्त आया कि तारिक टेडी को स्टेज का बादशाह कहा गया। हर डायरेक्टर की ख्वाहिश थी कि वो अपने ड्रामे में तारिक टेडी को कास्ट करे। तारिक महमूद का नाम टेडी क्यों पड़ा, इस हवाले से उनके भाई अकरम का कहना है कि तारिक टेडी चूँकि नहीफ़ व नज़ार थे और इंतहाई शरारती थे। अब चूँकि टेडी एक छोटा सिक्का होता है जो कि अक्सर हाथों से फिसल जाता है, इसी तरह तारिक टेडी भी लोगों के हाथों से फिसल जाता था और मुसलसल शरारतें करता रहता था, जिसकी वजह से उसका नाम मैंने टेडी रखा। तारिक टेडी के बचपन के हवाले से उनके भाई का कहना है कि उन्होंने एक गरीब घराने में आँख खोली। दोनों भाई बचपन से मजदूरी करते रहे। तारिक टेडी बचपन में 125 रुपये हफ्ते पर मजदूरी करते थे, मगर वो चूँकि थिएटर के शौकीन थे, शौकी खान के वो फ़ैन थे, तो छुप छुप कर थिएटर जाते और वहाँ से जुगते सीख कर आते। जिसके बाद वो दोनों भाई मोहल्ले में थिएटर करते। तारिक टेडी लोगों को जुगते सुनाता और अकरम साहब लोगों से पैसे इकट्ठे करते। यूँ इस तरह उनका एक अमली तौर पर कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ। बाद अज़ा मोहल्ले में जुगते सुनाकर पैसे इकट्ठे करने वाला तारिक टेडी स्टेज का बेताज बादशाह बन गया। तारिक टेडी और मस्ताना के हवाले से कुछ फ़िक्रे आज भी लोगों की ज़बान ज़द-ए-आम है। जब मस्ताना अपने अरूज पर थे और तारिक टेडी नए नए वारिद हुए तो एक स्टेज के दौरान मस्ताना ने बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ दिए थे और तारिक टेडी को कहा था कि अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, मगर तुम हमारा कैरियर ख़त्म ना करो और थोड़ा हाथ होला रखो। तारिक टेडी जिगर और सांस के अवारिज़ में मुब्तला था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। ताहम उसका 22 साला कामयाब कैरियर उस वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जब एक स्टेज ड्रामे के दौरान परफॉर्मेंस देते हुए अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई। उन्हें फौरी तौर पर KPLI ले जाया गया और वहाँ वो 10 रोज़ तक एडमिट रहे। बाद तारिक टेडी सिर्फ 48 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले और पाकिस्तान के स्टेज को सुना कर गए। तारिक टेडी अपनी निजी ज़िंदगी की वजह से खासी परेशानियों का शिकार भी रहे। उन्होंने 2 शादियां की हुई थी और एक एहलिया की वजह से उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ा। उनके वारंट भी निकले और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्हें कानूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ा, जिसका वो आखिरी वक्त तक बड़े दर्दनाक तरीके से जिक्र करते रहे। तारिक टेडी के मुतालिक ये कहा जाता था कि उसके जहन में जुगतों की मशीन फिट है। अगर कोई उसे एक जुगत मारता था तो उसके जवाब में उसे 2 जुगतों से नवाजता था। यही वजह थी कि कोई भी बड़े से बड़ा अदाकार तारिक टेडी के मुकाबले में स्टेज पर आने से घबराता रहा। आज हम उनकी कब्र पर मौजूद हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक तारिक टेडी के दर्जात बुलंद करे और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाएँ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। एक नए शो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।